शाम का वीडियो है और टाइम 4 कह सकते हैं आप लोग, 4 बजे लगभग का टाइम है और धूप देखिए कितनी अच्छी हो रही है। तो आज क्या हुआ कि मतलब मॉर्निंग में तो 12 बजे तक बहुत ज़्यादा कोहरा था, लेकिन वही है कि 12 बजे के बाद मौसम खुल गया था और बहुत अच्छी धूप थी। तो 4 बजे लगभग भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी धूप हो रही है। तो मुझे कुछ कपड़े जो सूखे हुए कपड़े थे नीचे लेके जाने थे और कुछ कपड़े मुझे पलटने थे, क्योंकि कुछ कपड़े तो मैंने मॉर्निंग में जल्दी धुले थे और कुछ मैंने लेट में धुले थे। तो जैसे बेडशीट हैं, कुछ तो सूख चुकी थी, कुछ नहीं सूखी थी। तो जो ये वाली है ना, मैं चेक कर रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि ये सूख चुकी है, लेकिन मैंने उसे पूरा चेक किया तो हल्की गीली थी। तो फिर वही था, मैंने कहा चलो अभी धूप है तो मैं इसे डाल देती हूँ, फिर क्योंकि ना आजकल मौसम का कोई पता नहीं है, कभी धूप हो रही है कभी नहीं हो रही है, फिर कभी आधे दिन तक हो रहा है तो पूरे दिन बादल है, तो ऐसे ही हो जा रहा है। तो ऐसे नहीं कह सकते हैं कि आज धूप है तो कल भी धूप होगी, तो मौसम का ऐसे ही है। तो बस आज धूप थी तो मैंने पहले मॉर्निंग में धोए, फिर शाम को धोए थे कुछ कपड़े। हेलो, गुड इवनिंग। और टाइम हो रहा है 4 से ऊपर हो चुका है। पहली घड़ी में तो खैर 4:20 हो रहा है, तो ये मतलब 4:10 हो रहा है। वैसे ये आगे है घड़ी हमारी 10 मिनट। और अभी लाए में छत से कपड़े, तो बहुत सारे कपड़े धुले। अभी तो आधे कपड़े ही हैं, सॉरी आधे भी लाने हैं। और आधे जो मैंने बेडशीट ना ये वाले उसकी बेड के ये वाले बेड की बेडशीट मैंने मतलब बिछा ली थी बहुत जल्दी जल्दी क्या मतलब नहाने से भी पहले ही बिछा ली थी। क्योंकि आज क्या हुआ, यहाँ पे लाइट बंद कर देते हैं। आज 12 बजे हमारे यहाँ धूप आई है। 12 बजे तक बिल्कुल कोहरा था, बहुत ही ज़्यादा कोहरा था। तो बस वही था कि होता है जब कोहरा हो ठंडा हो तो फिर होता है कि क्या काम करेंगे क्या काम करेंगे। और 12 बजे बाद इतनी अच्छी धूप आई है, तो बस मॉर्निंग के काम लगभग निपट चुके थे। तो पहले से तरह से कोई प्लानिंग नहीं थी, तो बहुत अच्छी धूप आई। और बेडशीट मैंने सोचा था मैं कल धोऊंगी, मॉर्निंग में यही प्लानिंग थी। मैंने कहा कल बेडशीट धो लूँगी, क्योंकि बच्चे बिस्तरों में ही थे, बेटी की क्लास थी ऑनलाइन। तो बस बच्चे बिस्तर छोड़ते नहीं जब ठंडा रहता है। तो फिर लेकिन क्या हुआ कि फिर 12 बजे बाद मौसम ऐसा खुला, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो बहुत अच्छी धूप आई। उसके बाद फिर मैंने वो जो वाला रूम है, उस रूम के जो मतलब आप कह सकते हैं गद्दे भी मैंने धूप में डाल दिए थे। और बेडशीट तो मैंने सब जगह की धो ली थी, उस रूम की भी दोनों बेडशीट धो ली थी, इस रूम की भी, यहाँ तक कि इस रूम के भी नहीं बिछाए। और जिस रूम में वो रहते हैं ना, मतलब जहाँ मैं अपने रजाई गद्दे रखती हूँ, उस रूम के भी मैंने वो कर लिया था, मतलब बेडशीट धो ली थी और जो गद्दा था वो धूप में डाल लिया था। क्योंकि नॉर्मली जो ये वाला रूम है, जिन रूमों में हम रहते हैं वहाँ तो खैर नॉर्मली धूप में डलते रहते हैं गद्दे, लेकिन वहाँ का बहुत टाइम बाद मैंने डाला है। और प्लस नहीं, ड्राइंग रूम के भी अभी कुछ दिन पहले ही मैंने सुखाए थे, जब दीदी लोग आए थे ना, तो उस टाइम पे ही मैंने ड्राइंग रूम के भी सुखाए थे। लेकिन ड्राइंग रूम की आज ना मैंने बेडशीट धोई है और ना मतलब बिस्तरे डाले हैं धूप में। और यहाँ की भी मैंने सिर्फ मतलब बेडशीट धोई है, गद्दे धूप में नहीं डालते। देखूँगी कल धूप हुई तो कल डालूँगी, नहीं तो आगे डालूँगी। खैर ऐसे तो मैं सुखाती रहती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे ना मैंने अभी बेडशीट नहीं बिछाई है, तो शाम को बिछाऊँगी। शाम को तो खैर हो चुकी है, लेकिन थोड़ी देर में बिछाऊँगी। और ये बिस्तरे आज यहाँ रखे हुए हैं, एक रजाई तो बच्चों ने ले रखी है और यहाँ रखे हैं। और धूप अभी तक तो खैर बहुत अच्छी धूप थी, लेकिन अब धीरे हल्का मतलब धूप कह सकते हैं मंदी सी होगी, मतलब हीट नहीं है धूप में। अभी तक तो बहुत मतलब धूप में ना हीट भी बहुत अच्छी है। जैसे कभी कभी होता है ना कि धूप तो होती है लेकिन धूप में हीट सी नहीं होती, या आप कह सकते हैं हल्की धूप होती है। लेकिन आज बहुत अच्छी धूप थी, साफ़ थी और बादल भी नहीं थे। वरना तो और दिन क्या हो रहा था कि जैसे 2, ढाई, 3 बजे बाद बादल से हो जा रहे थे और बहुत ज़्यादा बादल हो जाते थे। लेकिन आज नहीं है, आज जैसे 4:30 भी होने वाला है, लेकिन अभी भी मौसम साफ़ है। तो अभी मैं छत में गई थी, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत अच्छी धूप थी। और बस अब कपड़े लगाऊंगी तय। अभी तो खैर मैं आधा घंटा थोड़ा 5 बजे तक रेस्ट करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग से वही हुआ कि क्योंकि 12 बजे तक जो नॉर्मली मेरे काम होने थे वो नॉर्मल काम किए मैंने। उसके यहाँ तक कि मतलब मॉर्निंग में मैं कपड़े धो चुकी थी एक बार ना, हो जाता है ना कभी कभी माइंड में हो जाता है कि हाँ ये काम कर लेते हैं, तो वो एक हो जाते नहीं करते हैं। मॉर्निंग में मैं पहले कपड़े धो चुकी थी और यहाँ तक कि मशीन मैंने धुल के साइड भी कर ली थी, वहाँ पे सारा धुल लिया था। बस वही हुआ फिर कि मॉर्निंग के आज काम जल्दी हो गए थे, टाइम हो गया था, तो मैंने कहा चलो फटाफट से मैं बेडशीट भी धोती हूँ। फिर संडे का ये रहता है ना कि जेंट्स लोगों की छुट्टी रहती है, घर में रहते हैं, संडे का दिन भी ऐसे होता है। फिर मौसम भी कभी कैसा रहता है कभी कैसा रहता है। तो बस आज मैंने थोड़ा बहुत के सारी बेडशीट धो ली है, सिर्फ ड्राइंग रूम की मेरी रह रखी है। तो बस वहाँ तो जाना नहीं था। और जो मैं बोल रही हूँ जहाँ मेरे वो रहता है मतलब पूजा वाला रूम है वो हमारा, और जहाँ ये रजाई गद्दे रहते हैं, तो वाली चद्दर भी मतलब मैं लेट बहुत टाइम बाद या लेट में ही धोती हूँ, क्योंकि वहाँ भी किसी का ज़्यादा जाना या आप कह सकते हैं हम लोग सोते तो है नहीं, तो फिर वहाँ की भी कम धोती हूँ। बस इस रूम की जहाँ मेरी बेटी रहती है और जहाँ हम रहते हैं, 2 रूम की बेडशीट मेरे को ज़्यादा धोनी पड़ती है। तो बस अभी तो फ़िलहाल मेरा सारा काम हो चुका है, जो भी होता है मतलब
दिन से लेके मॉर्निंग से लेके सारे अब इवनिंग के काम शुरू हो चुके हैं। तो कपड़े कुछ तो मैं पलट के आ गई हूँ छत में, क्योंकि वो अभी अच्छे से सूखे नहीं थे। क्योंकि जैसे बोले जो मैंने मॉर्निंग में धुले थे वो तो सूख गए थे, लेकिन जो अभी दिन में धोए थे तो वो अभी थोड़ा बहुत हैं, जैसे बच्चों के थे। और प्लस बेडशीट तो खैर सूख गई थी, क्योंकि बेडशीट ड्रायर करके बहुत जल्दी सूख जाती है, नॉर्मल सी बात है। तो बस एक बेडशीट मुझे हल्की ऐसे लगी, खैर गीली तो नहीं लगी, हल्की ठंडी सी लगी। तो मैंने कहा चलो अभी धूप है तो थोड़ी देर रहने देती हूँ। तो यहाँ पे मैं लगी हूँ कपड़े तय लगाने। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आज मैंने 2 बार मशीन लगाई। एक बार मैंने मॉर्निंग में धो लिए थे, एक बार दिन में धोए थे कपड़े। 2 बार धोए थे तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। बहुत सारी बेडशीट थी, डेली यूज़ के भी बहुत सारे थे। तो हो जाते ना बाद, मतलब एक तो पहले जो मॉर्निंग में पहले धोए थे, फिर बाद में जो बच्चों के मेरे, मतलब हो कह सकते हैं आप लोग, दिन के बाद भी। और बेडशीट थी, पिलो कवर थे, बहुत सारे कपड़े थे। तो बहुत सारे कपड़े मुझे लगाने थे तय। तो बस वही सब मैं कर रही हूँ, जो कपड़े डेली यूज़ के हैं, मतलब जो कपड़े जहाँ के हैं आप कह सकते हैं, वो मुझे वहाँ तय ला के रखने हैं। जो बेडशीट थी वो बिछानी है, और जो पिलो कवर होते हैं, मतलब जो तकिया के कवर हैं, तो मैं साथ साथ में वो काम भी करती जा रही थी। क्योंकि फिर अगर छोड़ते चलो तो छूट ही जाता है। तो बस छत से कपड़े लाने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट कर लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। और उसके बाद लगी थी मैं कपड़े वपड़े तय लगाने में। और सारे कपड़े सेट करने के बाद लास्ट में मैं यहाँ पे बेडशीट बिछा रही हूँ। तो बस वही है काम, अगर लगे हाथ फटाफट फटाफट हो जाए तो हो जाते हैं, छूट जाए तो छूट ही जाते हैं। और सर्दियों में तो खासकर ऐसा ही होता है। सर्दियों में अगर आप एक बार बैठ जाए ना, तो उसके बाद बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता। और अगर हम करते रहते हैं तो मतलब आप कह सकते हैं कि शरीर में ना फुर्ती सी रहती है। और बैठने के बाद, एक तो ठंडियों का मौसम है, और बैठने के बाद एक हल्का सा छोटा सा काम भी है ना, उससे करने में बहुत आलस और बहुत ठंड सी लगती है। और जैसे होता है ना, जैसे मॉर्निंग में तो खैर काम करने में सुबह सुबह तो बहुत ठंड लगती है, लेकिन उसके बाद दिन में जब हम एक बार काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसके बाद यही होता है कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें। और उसके बाद फिर थोड़ी देर अगर दिन में थोड़ा रेस्ट कर लें तो उसके बाद फिर शाम को ठंड लगती है। तो बस लगातार लगे रहो। एक बेडशीट मैंने बिछा दी थी, दूसरी तरफ यहाँ पर मैं लगा लूँगी पर्दे वर्दे, क्योंकि आप समझ सकते हैं सर्दियों का टाइम है। तो मतलब पर्दे भी मैं अच्छे से सेट कर रही हूँ कि मतलब रूम ठंडा ना हो। और ठंडा भी इस बार बहुत ज़्यादा है। तो बेडशीट मैंने बिछा ली है, और यहाँ पे रखा है बिस्तर, क्योंकि अब 6 बज चुके हैं। तो फिर मैंने कहा इसे उधर क्या शिफ्ट करो, अभी चाहिए ही होता है। और यहाँ पे पर्दे भी लगा लिए हैं, क्योंकि ठंडा हो रहा है और हल्का हल्का कोहरा होने लग गया है फिर से, लेकिन दिन में अच्छी धूप थी। और यहाँ पे ना मैंने आज ये वाले जो ये होते हैं ना डाइनिंग टेबल का, और डाइनिंग टेबल पर क्या रखी, पतंगे रखी हुई है। तो बच्चों ने मंगाई थी, दिखाऊंगी मैं। तो डाइनिंग टेबल का कवर भी मैंने धो लिया था, और जो ये है ना मेज होती है ना सेंटर टेबल, तो इसका भी मैंने कवर धो लिया था। और सोफे कवर मैंने फिलहाल में ही धोए थे, इसलिए नहीं धोए। तो बस वही थोड़ा बहुत आज कपड़ों की धुलाई हो गई। और मैं दिखाती हूँ आपको, पतंग दिखाती हूँ बच्चों की, ये। और एक फट भी चुकी, मतलब फाड़ भी दी है मॉर्निंग से, बेटे ने फाड़ी है। तो आज तो क्या उन्होंने ज़्यादा नहीं उड़ाई, क्योंकि बेटी की तो ऑनलाइन क्लास थी, तो शायद कल संडे है तो कल उड़ाएं, क्योंकि वही है। और ये वाली तो इन्होंने शायद पहले ही फाड़ ली था, हल्की सी फटी हुई है, तो शायद ये इसको चिपकाएंगे। तो बस ये 2-3 पतंगे हैं बच्चों की, देखो कि अब तक कल उड़ाएं। और ये मैंने यहाँ पे से रखी है ना, खैर कल लाके तो रात भर तो ये बाहर ही थी, हस्बैंड ने सैनिटाइज़ कर ली थी पहले ही, और मतलब रात में नहीं लाए थे फिर अम्मी ने अंदर। तो फिर एक बेटे ने मॉर्निंग में उड़ाई, और फिर मैंने यहाँ पे रख ली थी। और यहाँ भी मैंने आज थोड़ा बहुत वो किया, मतलब इनका टेबल, ये वाली लाइट जला लेंगे, तेज़ जलती है ना, तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, तो ये वाली जला लेंगे। और अब मुझे खाना बनाना है, क्या बनाऊंगी मुझे कुछ अभी पता नहीं है कि मैं क्या बनाऊंगी। और मेरे बर्तन पड़े हैं, तो खैर दिन के जो उसके थे खाने के थे वो तो हो गए, मतलब वो तो मैंने साफ़ कर लिए थे। लेकिन एक कुकर है और दूध की पतीली है, क्योंकि बच्चों को दिन में दूध बना के दिया था। दिन में क्या, आप शाम को ही कह सकते हैं, शाम को 4 बजे लगभग दिया था मैंने, दिन में तो नहीं दिया था।
और ये बस 1-2 बर्तन है, ये मुझे क्लीन करना है। पहले बर्तन क्लीन कर लूँगी और उसके बाद फिर मुझे लगाने हैं बर्तन। यहाँ पे 1-2 बर्तन लगा लूँगी, बर्तन क्लीन कर लूँगी और उसके बाद क्या बनाऊँगी मुझे कुछ पता नहीं है और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा आज मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि मटर छिली हुई रखी हुई है, गोभी है, वही हो है ना एक तो मतलब डेली का, गोभी है, बंद गोभी है, गाजर है, होता है ना मतलब एक जैसी सब्जियाँ डेली क्या बनाऊँ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और देखती हूँ कब तक हस्बैंड को, और मुझे करना है ना गीजर ऑन, भूल जाती हूँ पता है, और फिर वो ये आ जाते हैं और फिर फटाफट में गीजर ऑन करो तो फिर पानी गर्म नहीं मिलता, तो मैं गीजर ऑन करती हूँ। खैर आने का जब भी आएंगे बस वही है ना कि गीजर में पानी गर्म रहे तो प्रॉब्लम नहीं होती है। और यहाँ पे ये वाली बेडशीट मैंने बिछा ली है, देखो बस ये वाली बेडशीट मैंने बिछा ली। और प्रेस के कपड़े मेरे ही पड़े हुए हैं, आज प्रेस नहीं की मैंने, तो देखूँगा मुझे टाइम हुआ तो आज कर लूँगी, फिर ये है ना कल संडे है तो शायद मैं कल कर लूँ, आज क्या पता करूँ क्या पता ना करूँ। और बाहर होने वाला है अंधेरा, दिखाती हूँ आपको। मेरी एक तो कुंडी लगी रहती जो के चक्कर में, बादल से कोहरा कोहरा और लग गया पता फिर से, और दिन में इतनी अच्छी धूप आएगी फिर से कोहरा कोहरा हो रहा है। और बस और ठंडा, बस ठंडा तो नहीं हो रहा है पता तो ठंडा भी हो जैसे और दिन होता है ना, जैसे ठंडा तो कम ही लग रहा है फिलहाल, लेकिन कोहरा हल्का हल्का कोहरा होने का रात तक ज़्यादा बढ़ जाएगा। चलिए बना लेती हूँ खाना क्योंकि, और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, तो बस मेरे नाइट के काम हो चुके हैं शुरू। और अभी बाहर अंधेरा तो नहीं हुआ था, लेकिन वही है कि काम मेरे स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि फिर वो होता है मुझे सब्ज़ी बनानी है, दाल बनानी है, आटा गूँथना है, फिर बीच में हस्बैंड आते हैं, चाय वाय, बच्चों को देखना, तो फिर वो ये अगर मैं भी थोड़ा जल्दी काम कर लूँगी तो फिर फटाफट हो जाता है, वरना तो लेट हो जाता है। तो बस मेरा क्या हम लोग का वही है कि एक बार बस इवनिंग से लेकर नाइट तक हमारे काम ख़त्म ही नहीं हो पाते हैं, कह सकते हैं आप। टाइम इतनी जल्दी भागता है कि बस तो काम कम पड़ता है। मिक्स वेज, तो मेरा यही डिसाइड हुआ कि मिक्स वेज बना लूँगी और पतली सी कोई दाल बना लूँगी, फिर वही हो जाता है ना डेली हैवी क्या बनाओ। तो यानी कि सारी कलरफुल सब्जियाँ हैं और इसमें प्याज भी कटेगा और प्लस मटर तो मैंने छील के रखी हुई, मटर मिला लूँगी और ये साथ नहीं काटूँगी, मतलब ये भी थोड़ी सी काटूँगी, ये भी थोड़ी सी काटूँगी, हाँ शिमला मिर्च और गाजर पूरी काटूँगी, सॉरी मैं गलत है, मुझे लगता है वैसे कटिंग में ऐसे होता है, आप लोगों को लगता हो ना बहुत वैसे अटक के बोलते हैं, तो मतलब इसे प्याज कट कर लूँगी, आलू नहीं कट करूँगी, मुझे मिक्स वेज में ना आलू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो एकदम से गल जाते हैं और सब्जी ना फिर अजीब सी जाती है। और प्लस डालूँगी मखाने, तो मखाने डाल के मिक्स वेज बनाऊँगी मैं, बस ये मेरी सब्जी पड़ा, तो फटाफट से सब्जी करते हैं कट। टाइम पूरे दिन भर में इतनी जल्दी भागता है कि आप कह सकते हैं कि टाइम कम पड़ता है और काम ज़्यादा हो जाते हैं। तो सारी सब्जियां मैंने ले ली हैं, बनानी थी मुझे मिक्स वेज, और सारी सब्जियां मैं बारीक बारीक काट लूँगी। वही है कि मटर छिली हुई रखी हुई है तो बहुत थोड़ा आसानी रहती है, होता है जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, मटर है, मेथी है, जो साफ़ करने वाली सब्जियाँ अगर साफ़ करके रखो तो ईजी रहता है। और जो वैसे तो खैर इसमें तो स्पीड में दिखाया मैंने, लेकिन जितनी स्पीड में इसमें दिखा रहे ना उतनी स्पीड से मैं खाना बना भी दी थी, क्योंकि मुझे जल्दी ही बनाना था। क्योंकि फिर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये आ जाते हैं, उसके बाद चाय बनाओ, ये करो वो करो, तो बीच में ना डिस्टर्बेंस सा भी रहता है और फिर ना गैस भी खाली नहीं मिलती और बर्तन भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं मिक्स वेज बना रही थी, मैंने गैस में कढ़ाई चढ़ा ली है, तेल डाल लिया है, सारी सब्जियाँ मैंने बारीकी से काट दी थी, प्याज काट लिया है, आलू जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया मैं आलू नहीं डालूंगी। दूसरी तरफ दूध भी गर्म हो जाएगा और बर्तन अभी मैंने क्लीन नहीं किए थे, जो 2-4 थे वो भी छूटे हुए थे, तो मैं सारे बर्तन एक साथ क्लीन करूँगी, क्योंकि अभी और भी बर्तन होंगे तो फिर वही है कि एक ही काम को बार बार करने से अच्छा है कि उस काम को मतलब मैं एक साथ ही करूँगी। इधर फटाफट से मैंने सब्जियां सारी डाल ली है, इसमें प्लस टमाटर काटा था, टमाटर भी डाल लूँगी, मटर भी डालूँगी, और इस सब्ज़ी को पहले मैं थोड़ी सी अच्छे से बिना ढक्कन के पहले अच्छे से ऐसे ही भुनने दूँगी। और दूसरी तरफ मैंने आटा भी निकाल लिया था, मतलब जितनी देर में वो हो रहा था, कह सकते हैं आप लोग तेल वेल गर्म हो रहा था उतनी देर में आटा भी निकाल के ले आई थी। सब्जी मैंने अच्छे से ढका ली है और मैंने इसमें ना अभी मसाले नहीं डालने हैं, जब ये थोड़ा कम हो जाएगा तो तब डालूँगी। और दूसरी तरफ गूँथ रही हूँ मैं आटा। बाद मैंने सब्जी में सारे मसाले डाल लिए थे, जैसे नॉर्मली हम लोग जो भी मसाले डालते हैं सब मैंने डाल लिए थे और मखाने भी डाले थे।
और प्लस इसमें ना मैंने बारीक बारीक वो भी काटा था, कह सकते हैं बिल्कुल बारीक बारीक लंबा लंबा अदरक भी काटा था मिक्स वेज में, जो कि मैंने आपके साथ में काटते हुए भी नहीं दिखाया और बताना भी भूल गई थी। मिक्स वेज में ना मैंने बारीक बारीक अदरक भी काटा था। आप चाहें तो हरी मिर्च भी काट सकते हैं, तो हरी मिर्च मेरे पास थी नहीं, तो मैंने लाल मिर्च डाल ली थी। लेकिन अगर आप इसमें हरी मिर्च काटेंगे और बारीक बारीक अदरक काटेंगे ना, तो मिक्स वेज बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही अच्छी लगती है। कोई भी चीज़ हो अगर हम उसे अच्छे तरीके से बनाएं तो टेस्टी लगती है। और यहाँ पे देखिए कितनी कलरफुल लग रही है सब्ज़ी, रंग बिरंगी सब्ज़ी कह सकते हैं आप लोग। तो जो मेरी रंग बिरंगी मिक्स वेज है वो बनने वाली है। दूसरी तरफ मैंने दाल भिगा ली थी, और दाल मुझे बिल्कुल थोड़ी सी बनानी है क्योंकि सब्ज़ी तो बनी हुई है, दाल मुझे बनानी पड़ती है बच्चों के चक्कर से। और यहाँ पे मिक्स वेज बनकर हो चुकी है रेडी। तो दाल मैंने चढ़ा ली है, और उधर दूध गर्म कर लिया है, इधर सब्जी बन चुकी है, और इधर आटा भी मैंने गूँथ लिया है। तो लगभग सारा काम हो चुका है। और यहाँ पे भी 1-2 बर्तन और हैं। अब मैंने तो सारे बर्तन साफ़ किए थे फिर बर्तन हो गए, तो इन्हें मैं भी हाथों हाथ ही क्लीन कर दूँगी क्योंकि वो बढ़ते बढ़ जाते हैं। तो बस हस्बैंड भी आने वाले होंगे थोड़ी देर में, मैं फ़ोन कर लूँगी, फिर बस उसके बाद फिर वो हो जाएगा, चाय बनाओ, ये करो वो करो, फिर बर्तन। तो बस इसलिए मैंने फटाफट में खाना बनाया, क्योंकि फिर ये आ जाता है ना, तो फिर मतलब हो जाता है काम में ना, लेट सा हो जाता है। फिर वो हो जाता है कि चाय पहले, फिर गैस भी खाली सी नहीं मिलती है, चाय बना लो, फिर सूप भी बनाना पड़ता है मुझे, जो नॉर्मल के सूप होते हैं ना, खैर वो तो बनने में 10 मिनट भी नहीं लगते। तो जैसे उसको ना मैं वो कर लेती हूँ, जैसे केटल में पानी गर्म कर लेती हूँ, और मतलब गर्म के तेज़ गर्म कर लेती हूँ उसके साथ मिला के, और एक उबाल में फटाफट से बन जाता है। फिर आप ये कह सकते हैं मतलब गैस ज़्यादा नहीं लगती, या कुछ भी कह सकते हो। या ठंडे पानी में ना वो हो जाता है उसके ना, ठंडे पानी में ना डले डले से हो जाते हैं, और गर्म पानी में ना वो एकदम से घुल जाता है। तो इसलिए उस टाइम बनाती हूँ। और बच्चे मैंने फिलहाल बिठा दिए, तो थोड़ी देर देखती हूँ, मैं इनके साथ बैठूँगी अपना। तो इधर पहले इन्होंने इधर आ जाए फिलहाल, इधर यहाँ तो दिन में सो रखा था, और यहाँ ये भी पढ़ने बैठे। बस ये दोनों रूम कैसे रहेंगे फैलेंगे, तो ये दोनों रूम मेरे ऐसे ही रहते हैं। दिन भर मुझे सफाई करते करते टाइम हो जाता है, बिस्तर सुखाओ, गद्दे सुखाओ, बेडशीट दो, और शाम को ये हाल है। तब तक पहले यहाँ बैठे हुए थे, अब यहाँ बैठे हैं, तो इनके पीछे मुझे बैठना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो खैर कोई पढ़ाई नहीं होगी, सिर्फ लड़ाई होगी। थोड़ी देर मतलब बैठती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, बीच बीच में बोलती रहती हूँ, वरना तो वो क्या करते हैं कि लड़ाई करते रहते हैं। फिर या फिर आप कह सकते बच्चे ना पढ़ते नहीं हैं, अगर उन पर ध्यान ना दो या बीच में उनके साथ ना बैठो, पढ़ते नहीं हैं। कुछ पढ़ते भी नहीं, क्योंकि फिर उन्हें होता है ना, जैसे बेटा छोटा है तो उससे बार बार पूछने की ज़रूरत पड़ती है। चलो बेटी तो बड़ी है, बड़ी क्या है, लेकिन फिर भी निगरानी करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे आप समझ सकते हैं कि मतलब मस्ती में ही रहते हैं, वही बात है। तो बस मेरी सांस फूल जाती है बोलते बोलते सांस फूल जाती है। तो खाना मेरा लगभग बन चुका है, और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी है, बहुत अच्छी बनी है सब्ज़ी, देखने में भी अच्छी लग रही है। और मतलब बेटी को जो होता है नमक वमक में टेस्ट करवाना था, बेटी से मैंने टेस्ट करवाया था, तो कहते मम्मी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है। तो बस अब मैं फटाफट से 1-2 बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, और पहले सबसे पहले हस्बैंड को फ़ोन कर लूँगी। खाना मेरा लगभग बन चुका था, बस दाल बननी बाकी थी, और वो आप कह सकते हैं मैं छौंका लगा लिया था, तो उसमें अब कोई काम नहीं है। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ सूप, जैसे मैंने आप लोगों को बोला। तो हस्बैंड आ गए थे, तो बस मैंने यहाँ पे सूप के जो पैकेट हैं वो कट कर लिए थे, और इसमें मिला लूँगी मैं गर्म पानी। और सूप मैंने ना आज थोड़ा ज़्यादा बनाया था, मतलब अपने लिए भी बनाया था और बेटी के लिए भी बनाया था। बेटा तो नहीं पीता, खैर वो तो हर चीज़ में बहुत चूज़ी है। तो एक तरफ सूप, एक तरफ चाय, दोनों मैंने चढ़ा ली है। उसके बाद ये है नाइट का, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा मेरी किचन बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो बस फैल जाती है। और दूसरी तरफ ना बर्तन भी उतने ही हो गए थे, क्योंकि चाय के सूप के बस फिर से बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो गए थे। तो रात का है ये। उसके बाद मैं बनाने लगी थी रोटियाँ। सूप मतलब हस्बैंड को सूप देने के बाद और चाय देने के बाद थोड़ी देर में बच्चों के साथ बैठी थी। उसके बाद फिर यहाँ पे फटाफट से बना लेंगे रोटियाँ। और खाना मतलब मैं बनाती जा रही थी, और बेटी ने पहले मतलब पापा के लिए लगाया, फिर अपने लिए, क्योंकि खाना ना आजकल एकदम से मतलब आप कह सकते हैं बिल्कुल ही ठंडा हो जा रहा है, और ठंडा खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है आजकल। तो यहाँ पे मैंने अपना खाना लगा लिया है, मिक्स वेज है, दाल है और रोटी है। तो बच्चों को भी खाना दे दिया है, हस्बैंड को भी दे दिया है, और अब मैं खाना खा लूँगी गर्मा गर्म। मिक्स वेज है, दाल है, और खाना पता आजकल बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, बहुत जल्दी, मतलब बार बार गर्म करना पड़ता है कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि एकदम से मतलब थाली में रखते रखते ही ठंडा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने बस फटाफट गर्म गर्म बनाया, बच्चों को भी खिला दिया और हस्बैंड को भी दे दिया, और मैं भी फटाफट से खाना खा लूँगी। और मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी अभी, क्योंकि वरना मेरा खाना ठंडा हो जाएगा। और खाना पीना निपट चुका था, बर्तन मेरे क्लीन हो चुके थे, किचन भी मैंने क्लीन कर ली थी।
बस उसके बाद रात के काम कह सकते हैं, बच्चों के लिए दूध बनाओ, गर्म पानी रखो, तो बस काम तो खैर रात तक भी नहीं निपटते कह सकते हैं आप। छोटे छोटे काम जैसे होता है ना, बादाम भिगोने हैं मॉर्निंग के लिए, दूध बनाए, कभी ये होता है कि दाल भी मतलब कह सकते हैं ना, दाल जो मॉर्निंग में बनानी हो भिगानी हो, तो बस ये काम तो चलते रहेंगे। तो बस यहीं पे करूँगी वीडियो का एंड। यही था मेरा छोटा सा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस यहीं पे मेरा काम तो खैर फिनिश नहीं हुआ है, काम तो अभी थोड़ा बहुत है ही, लेकिन मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर दूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा लंबा। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।